हेलो दोस्तों, मैथ रेसिपी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नई पहल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि राजस्थान बोर्ड आरबीएसई क्लास 10th का मैथ का जो भी सिलेबस है, जो कोरोना के चलते जो भी उसमें कटौती हुई है, उसके बाद जो भी सिलेबस बचा हुआ है वो सारा हम यहाँ पे देखेंगे। आज जो हम एक चैप्टर लेके चल रहे हैं, 5वां समांतर श्रेणी, जिसके अंतर्गत हमें 5.1 5.2 पढ़नी है, 5.3 हमें नहीं पढ़नी। ठीक है, योगफल वाले क्वेश्चन हमें सारे नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, उसको हमें छोड़ना है। तो 5.1 और 5.2 हम कैसे करेंगे, किस तरीके से समांतर श्रेणी क्या होती है, सार्वंतर, व्यापक रूप, nवां पद, ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी के बेसिक से। ये एक वीडियो बेसिक रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो सारे आपके क्वेश्चनों वाली वीडियो आती चली जाएंगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो देखते हैं समांतर श्रेणी क्या है। तो सबसे पहले हमें कोई भी श्रेणी का मतलब क्या होता है, कोई भी आपको नंबर की एक सीरीज दे दी जाएगी, श्रृंखला दे दी जाएगी, उसी को हम श्रेणी बोल देते हैं। तो यहाँ पे एक जैसे आपके पास कोई भी एक श्रेणी है, 1 5 7 13 15, ठीक है, ये डैश डैश। तो ये कोई भी हमारे पास श्रेणी है, इसी को हम क्या कहते हैं, श्रेणी। कोई भी नंबर इस तरीके से लिख दिए जाते हैं। ठीक है, और वो क्या कहलाती है, संख्याओं की एक श्रृंखला या श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है, अभी हमें जो पढ़ना है वो समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी का हम संधि विच्छेद करें तो सम प्लस अंतर, यानी समांतर श्रेणी का मतलब ऐसी कोई श्रेणी है जिसके अंतर, जो अंतर है, दो पदों के बीच अंतर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं तो एक और इन दोनों के बीच, पहले और दूसरे के बीच अंतर कितना आ रहा है, 4। इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 2। ठीक है, तो पहले में अंतर कितना है, 4, इसमें अंतर कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे तो अंतर हमें 4 मिला, यहाँ पे हमें अंतर कितना मिल रहा है, 2। तो ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। समांतर श्रेणी जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं, 2 4 6 8 10 डैश डैश। ठीक है, ये क्या है, समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखोगे गैप कितने कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। ठीक है, इन कहीं भी आप कोई भी आप दो क्रमागत पद लीजिए, उनके बीच अंतर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, देखिए आप, जैसे ये मैंने लिया, पहला और दूसरा पद लिया, इसमें अंतर कितना आ रहा है, 2 का। ठीक है, लास्ट वाले ये 8 और 10 लिए, इनमें अंतर कितना आ रहा है, 2। ठीक है, ये वाले 2 पद लिए, 6 और 8, इसमें भी अंतर कितना आ रहा है, 2। इनमें भी अंतर कितना आ रहा है, 2। तो अभी आपको पता चला समांतर श्रेणी क्या होती है, कोई भी ऐसी सीरीज जिसके अंदर क्या है, दो क्रमागत पदों के बीच जो अंतर है वो क्या रहे, सदैव समान रहे, उसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ये तो हमारे पास परिभाषा की बात की कि समांतर श्रेणी क्या होती है, ये हमने देखा। अभी ये जो अंतर आ रहा है, ये जो समान अंतर आ रहा है, ये दो जो हमें मिल रहा है, इसको हमने एक नाम दे दिया कि ये जो है ये क्या है, सार्वंतर। इसको हमने क्या नाम दिया, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको हम डी से लिखते हैं, डी से, छोटी डी से। ठीक है, तो अभी हमने इसको क्या नाम दे दिया, सार्वंतर, और इसको हमने डी से लिख दिया। अभी हम यदि सार्वंतर निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सार्वंतर डी आ जाएगा। 6 में से 4 को घटाएंगे, क्या आएगा, 2 आएगा, जो भी हमारे पास सार्वंतर डी होगा। 8 में से 6 को घटाएंगे तो भी हमारे पास डी आ जाएगा। यानी कुल मिला के मेरे पास डी का एक फॉर्मूला आ गया, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरे पद, ये पहले पद को मैंने क्या नाम दे दिया, a1 पहले पद, यानी ये जो पैरों इसकी सभी टर्म जो है, सभी जो पद हैं उसको मैं a से लिखता जाऊंगा। जैसे पहला पद है तो a1 आ जाएगा, दूसरा a2 आ जाएगा, तीसरा ये दूसरा जो है वो a2 आ गया, तीसरा 6, इसको मैंने क्या लिख दिया, a3 लिख दिया, 8 जो है a4 हो जाएगा, आगे पांचवा पद a5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला तैयार होगा कि a2 माइनस a1। ठीक है, दूसरे में से पहला घटा दीजिए तो हमारे पास क्या आएगा, सार्वंतर आ जाएगा। और तीसरे में से दूसरा घटाओगे, यानी या तो आप 4 में से 2 घटा दीजिए तो भी सार्वंतर मिलेगा, चाहे आप 6 में से 4 घटा दीजिए तो भी हमें क्या मिलना है, सार्वंतर मिलना है। ठीक है, और आप a4 माइनस a3 कर सकते हो। ठीक है, a4 माइनस a3, ऐसे ही आप a5 माइनस a4 भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या है, यानी एक आपको आगे वाली टर्म में से उसके पीछे वाली टर्म को घटाना है। ठीक है, यानी an प्लस 1वां पद, ठीक है, उसमें से माइनस क्या करना है,
nवां पद माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सार्वंत्र आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो an+1 माइनस an, और an यहाँ पे ये जो है an+1 ये n+1वां पद है, और ये क्या है, nवां पद। तो n+1वें पद में से क्या है, nवां पद आप घटा दोगे तो हमारे पास क्या आएगा, सार्वंत्र आएगा। इसका फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। वैसे आप a2 - a1 तक याद रखो तो भी हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि उसके आगे वाले टर्म में से हमें पीछे वाले टर्म को माइनस करना है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो पहले क्या समांतर श्रेणी क्या है ये हमें पता चल गया, और सार्वंत्र क्या होता है, दूसरे पद में से पहला घटा दीजिए, सार्वंत्र मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये सार्वंत्र समान नहीं है तो जैसे ये समांतर श्रेणी नहीं थी, अगर सार्वंत्र समान है तभी ये समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, और ये सार्वंत्र जैसे यहाँ पे आप देखोगे 2 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया, 4, यानी ये +2 आ रहा है, इसमें सार्वंत्र कितना आ रहा है, +2। अगर मैं इसी श्रेणी को इस तरीके से लिख दूं 10, 9, 8, 7, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दी, कोई एक और श्रेणी लिख दी। ठीक है, तो इसमें क्या है 10, इसमें आप देखोगे -1 सार्वंत्र आएगा, इसमें आप देखोगे -1, यानी ये 1 कम हो रहा है, तो ये भी हमारे पास सार्वंत्र है। तो सार्वंत्र प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है इस तरीके से। तो ये भी एक क्या है, समांतर श्रेणी है। अब हम इसका व्यापक रूप देखते हैं। व्यापक रूप क्या होता है, जैसे ये इसका एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये हमारे पास कोई श्रेणी लिखी है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2, इस 4 को मैंने क्या किया 2 + 2, इसको मैंने क्या किया 2 + 2 + 2 + 2। ठीक है, इस 6 को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब ये 8 को कैसे लिखूंगा, 2 + 2 + 2 + 2। ठीक है, और प्लस डैश डैश, सॉरी आगे डैश डैश आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया, पहले पद को मैंने 2 लिख दिया, इसको मैंने तोड़ के 2 + 2 लिख दिया, 6 को 3 बार 2 लिख दिया प्लस में। ठीक है, और 8 को 4 बार लिख दिया, और 10 को आगे लिखना हो तो 5 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बात नोट करोगे, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये पहला पद, पहले को हम a1 से लिखते हैं, ये दूसरी टर्म जो है उसको हम a2 से, दूसरा पद, तीसरे पद को हम a3 से लिख देते हैं। ठीक है, अगर आपसे यहाँ से चौथा पद पूछा जाए, यहाँ से चौथा पद मान लीजिए पूछ लिया, a4 आपके पास, आप जवाब दोगे कि 8, चौथा पद कितना है 8, इसको a4 से 8 इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला पद है ये हमारे पास a है या a1, इसको हम a1 ना लगा के a भी लिख देते हैं कई बार, तो बात एक ही है, आपको a1 और a में कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी प्रथम पद, और इसको a1 से लिखना चाहो तो a1 से भी लिखा जा सकता है। ये आ गया हमारे पास a। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे d नहीं आ रहा, तो ये पहला पद a आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे ये तो a है हमारे पास, ये a है, और ये हमारे पास क्या था, d आ रहा था, तो ये हमारे पास बन गया दूसरे पद का फॉर्मूला a + d। यानी दूसरा पद हमें कैसे मिला, तो पहले पद में हमने क्या किया, इसके अंदर क्या किया, d जोड़ दिया, और d हमने यहाँ पे निकाला था, कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, यानी 4 में से 2 घटाएंगे, ये d जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, d = 4 - 2, यानी a2 कितना आ रहा है 4, a1 कितना आ रहा है 2, तो 4 - 2 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये जो हमारे पास था d, ये हमारे पास यहाँ पे हमने d लिख दिया, तो ये a + d, ये क्या आ गया हमारे पास दूसरा पद। अच्छा, तीसरे पद को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a + ये पहला तो है a, अब यहाँ पे ये भी d, ये भी d, तो ये क्या आ गया हमारे पास a + यहाँ पे कितना आ गया 2d। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये पहला पद a और ये कितना आ गया 3d। यानी कोई भी समांतर श्रेणी जो है वो इस रूप में होती है, किस रूप में होती है, इस रूप में उसे लिखा जा सकता है। कोई भी समांतर श्रेणी है उसे इस रूप में लिखा जा सकता है, और यही क्या है, इसका व्यापक रूप है। इसी को हम क्या कहते हैं, इस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। इसमें पहला पद a है और यहाँ पे d जो है वो सार्वंत्र है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ये पहला पद a और दूसरा पद हम निकाल रहे हैं तो 1d जोड़ेंगे, तीसरा पद, ये तीसरा पद है तो इसमें 2d जुड़ रहा है, चौथा पद है इसमें a के साथ कितने d जुड़ रहा है 3d। आगे यानी 25वां पद निकालना हो तो a के साथ हमें कितना d जोड़ना पड़ेगा 24d, यानी 1d कम होकर के जुड़ रहा है। तो इसलिए हम nवें पद का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि यदि हमें किसी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना हो, ठीक है, an बराबर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, a + n - 1 × d। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखोगे। ठीक है, बाकी कल हम क्वेश्चन करेंगे इसके। तो देखिए ये nवां पद का फॉर्मूला क्या है, एक तो a आपको जोड़ना है और एक n में से जो आप पद यानी 5वां पद निकाल रहे हो तो यहाँ पे 5 - 1 4,
4 डी जुड़ेगा। तो ये हमारे पास व्यापक रूप से ये फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो धन्यवाद। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है 5.1 में, बहुत आसान, ठीक है, बहुत बेसिक सी प्रश्नावली है ये 5.1 और 5.2, ठीक है। तो मिलते हैं कल, ठीक है, धन्यवाद।